अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी। अल हसीब दुआखाना की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पिछले टॉपिक की तरह ये टॉपिक भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस्मानी मोटापे की हकीकत जाने। हकीकत के बगैर इलाज हरगिज मत करें, वरना नुकसान उठाएंगे। आजकल हमारी आबादी के तकरीबन 70% लोग मोटापे का शिकार हैं, यानी कि मोटापे ने इन लोगों को अपने दबाव में लिया हुआ है। मोटापा एक दिन में कभी नहीं आता, एक ही दफा बिल्कुल नहीं आता, बल्कि बंदे को मोटा होते हुए साला साल लग जाते हैं। मसलन अगर कोई एक बंदा मोटा हो रहा हो तो 3 से 5 साल तक या 3 से 5 साल बाद उसका वजन तकरीबन 10 किलो तक बढ़ता है। यानी 3-5 साल की फैट उस बंदे के जिस्म में जज्ब होती है, बंदे के जिस्म में इकट्ठी हो जाती है और ऐसा ऐसा 10 किलो वजन तक बढ़ा है, और ये बहुत मामूली वजन बढ़ा है। और बिल्कुल इसी तरह 10-10, 20-20 साल तक भी गुजर जाते हैं और बंदे का जो वजन है तकरीबन 40-40, 50-50 किलो तक बढ़ जाता है। लेकिन किसी बंदे का ये दिल नहीं करता कि वो बंदा मोटा हो या मैं मोटा हूं। वो फिर भी अपनी डाइट को बहुत कंट्रोल में रखता है, अपने आप को खाने पीने में, अपनी ग़िज़ा में बहुत हद तक कंट्रोल में रखता है, एक्सरसाइज भी करता है, लेकिन फिर भी ये वजन उसके हाथों से निकल जाता है और बंदे का जो वजन है फैट की वजह से, मोटापे की वजह से बढ़ जाता है। अब फर्ज करते हैं कि अगर कोई एक बंदा जो 10 साल गुजर गए हैं लेकिन उसका मोटापा तकरीबन 40 किलो 50 किलो तक बढ़ गया है, और जब इस कंडीशन में मरीज पहुंच जाता है तो वो यही सोचता है, यही उसकी सबसे बड़ी टेंशन होती है कि यार बस मोटापा बहुत बढ़ गया, अब इससे खत्म करना है, इसे मुकम्मल तौर पे इससे निजात लेनी है। अब इसी बंदे को ऐसे नुस्खे की जरूरत होती है जो इस बंदे का 10 साल का जो वजन है, 10 साल की फैट सिर्फ 10 दिन में खत्म करके उस बंदे को ठीक कर दे। और आपने देखा होगा कि YouTube पे हजारों लाखों नुस्खे सिर्फ मोटापे के हैं, यानी कि हर मर्ज के बहुत ज्यादा नुस्खे होते हैं और बंदा हर नुस्खे को बारी बारी सुनता है, उसके फवायद वो जानने की कोशिश करता है। लेकिन जो उस बंदे को सबसे बेहतर नुस्खा लगता है, उसमें ऐसे नुस्खे भी हैं, वो कहते हैं कि जी 1 माह में सिर्फ 10 किलो वजन जो है वो आप आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। मैं अपनी अगर बात करूं तो एक मैंने नुस्खा ये भी सुना है, इंटरनेट पे देखा है कि 1 माह में 20 किलो तक वजन आप आसानी के साथ गिराएं। 1 माह में 20 किलो वजन गिराना एक बहुत मायने रखता है। अब ये जिस बंदे ने थंबनेल लगाया है, जिस बंदे ने वीडियो पे लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों की तादाद होगी जो इस वीडियो को फोकस करेगी, उसे पढ़ेगी, सुनेगी तवज्जो से और उस नुस्खे को आजमाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका नतीजा यही निकलता है कि वो नुस्खा फेल हो जाता है। नुस्खा तो जाहिर बात है कि फेल बिल्कुल होगा, क्योंकि उसका कोई खास मकसद नहीं है, सिर्फ उन्होंने लिखा है, अपनी तरफ से बहुत उसे पावर शो किया है, लेकिन उसके फवायद बिल्कुल जीरो होंगे। तो नाज़रीन, अगर तो कोई बंदा बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करेगा, वो बहुत ज्यादा नुकसान भी उठा सकता है, क्योंकि बंदे को उसके मोटापे की हकीकत का पता नहीं होता, और जब हकीकत का पता ना हो उसका इलाज हरगिज नहीं होता। इसी वजह से कोई भी मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का काम, हकीम का काम ये होता है कि उस बंदे की तशखीस करे। तशखीस जब मुकम्मल होगी, तशखीस अच्छी होगी, उसका इलाज बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब तशखीस ही अच्छी ना हो तो मरीज घाटे में चला जाता है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां ऐसे बर्बाद की हैं, नए नए नुस्खे सुन के, नए नए नुस्खों को आजमा कर अपनी जिंदगी को दाव पे लगाया। तो नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको आपके इस मोटापे की हकीकत बताऊंगा, आपको आपका आईना दिखाऊंगा कि ये आपका मोटापा है, और आपको भी पता चलना चाहिए बिल्कुल इसी तरह ये आपका मोटापा है। और इंशाल्लाह इसके मेन सबब, इसकी मुकम्मल अलामात से मैं आपको वाज़ह बताऊंगा, ताकि आपको इसके इलाज में आसानी हो। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंसानी जिस्म 3 अज़ाए रईसा का मुरक्कब है, यानी कि 3 अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग, जिगर। ये 3 अज़ाए रईसा ऐसे हैं, अगर इनमें कोई एक भी डैमेज होता है, कोई एक डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होगा तो बंदे पे बीमारी वाज़ह हो जाएगी। अगर कोई एक खत्म हो जाता है तो बंदे की जिंदगी नामुमकिन है, बंदे की डेथ होगी। तो नाज़रीन, ये 3 अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग, जिगर, इन तीनों के मुख्तलिफ काम हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और इनके काम को हम वाज़ह तौर पर डिस्कस करते हैं, और इनकी कमी बेशी से कैसे मोटापा होता है ये मुकम्मल तौर पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम दिमाग को लेते हैं। दिमाग हमारे जिस्म का एक जरूरी हिस्सा है। दिमाग के जिम्मे जिस्म में जितना भी बलगमी मवाद है, जिस्म में रतूबाती मवाद है, मसलन आंखों से बहने वाला पानी, हमारे मुंह को तर करने वाली रतूबत, हमारे जोड़ों में, हड्डियों में लेसदार जो रतूबत होती है, हमारा मुकम्मल जिस्म जो है अंदर रतूबती मवाद से बिल्कुल तर होता है। ये सारी जो तरी है इसकी पैदाइश दिमाग के जिम्मे है।
अगर दिमाग इसकी पैदाइश बिल्कुल एक लेवल के साथ एक मुकम्मल ज़रूरत के मुताबिक करता रहेगा तो हमारा जिस्म बिल्कुल ठीक होगा, हम बिल्कुल एक्टिव होंगे, हम बीमार कभी नहीं हो सकते। अगर इसकी पैदाइश में कमी बेशी हो जाती है तो इंसान को चर्बी वाला मोटापा हो जाता है। चर्बी भी जिस्म की जरूरत है, लेकिन चर्बी हद से ज्यादा अगर बढ़ जाती है, इंसान चर्बी वाले मोटापे का शिकार हो जाता है। इसकी अलामत मैं आपको बता देता हूँ। चर्बी वाले मोटापे में हमेशा जिस्म नरम होता है। जैसे एक बकरे को जब ज़िबा किया जाता है या दुम्बे को, उसकी चर्बी को अगर हाथ में पकड़ा जाए, वो जैसे बहुत ही मोमी कागज की तरह होती है, इंतहाई नरम होती है, जैसे बंदा पानी के साथ खेल रहा होता है। इसी तरह बंदे का जिस्म हो जाता है, बहुत ही नरम हल्का फुल्का सा होता है, पानी की तरह ढलकता है। ये जितना भी मस्कुलर जो गोश्त होता है मसल्स का, ये फूल जाता है, यानी कि नरम हो जाता है। इसकी ताकत खत्म हो जाती है, मस्कुलर सिस्टम इंतहाई सुस्त हो जाता है। और इस मोटापे में सिर्फ एक जिस्म का हिस्सा नहीं बढ़ता, बल्कि पूरा जिस्म, हाथ पांव, बाजू, टांगे, पेट, मुंह, पूरा जिस्म जो होता है ये फूल जाता है। इसमें चर्बी वाला मवाद जब अंदर जमा हो जाता है, इस मोटापे को बलगमी मोटापा कहते हैं। और ये बलगमी मोटापा होता क्यों है? बेसिकली बलगमी जो जितना भी खाना है, बलगमी गजा है, रतूबाती गजा की कसरत से अगर इस्तेमाल किया जाए, इसे कसरत से खाया जाए, तो इसके खाने से ये मोटापा होता है। मसलन दूध वाली सवैयां, फिरनी, कस्टर्ड, मिठाइयाँ, आलू फलूदा, बर्फी, दलिया, मुरब्बा सेब, मुरब्बा गाजर, ये सारी चीजें ठंडी हैं। सब्जियों में घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम, गाजर, मूली, गर्मा सरदा, खीरा, सागुदाना, दूध, जलेबी, ये सारी जो गजा है ये एक जिस्म में दिमाग को तेज करती है और बलगमी मवाद की पैदाइश को बढ़ाती है, और इसके इस्तेमाल से ही बलगमी मोटापा होता है। और इस कंडीशन में मरीज का ब्लड प्रेशर भी अक्सर लो होता है, जिस्म सुस्त होता है, काम काज करने को दिल नहीं करता, इंसान बस बैठ जाता है और सोता बहुत ज्यादा, नींद बहुत ज्यादा आती है, अक्सर मुंह से रालें भी गिरती हैं, यानी कि जिस्म मुकम्मल रतूबत से भरा होता है, गुब्बारे की तरह बन जाता है, और मुकम्मल ठंड की जो कैफियत है उस बंदे में शामिल होती। ये था हमारा बलगमी यानी कि दिमागी मोटापा। तो नाज़रीन, अब हम डिस्कस करते हैं दिल के मुतल्लक। दिल का जो काम है जिस्म में खुश्की की पैदाइश को बढ़ाना, जिस्म में तजाबियत की पैदाइश को बढ़ाना, और इसकी अगर पैदाइश हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो जिस्म मोटा होता है। और ये मोटापा चर्बी वाला बिल्कुल नहीं होता, ये मोटापा बहुत सख्त होता है। इसमें जो मस्कुलर सिस्टम है ये इतने ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और जिस्म बढ़ता है, जिस्म फूलता है, खुश्की तजाबियत की बहुत ज़्यादा पैदाइश बढ़ जाती है। बेसिकली कोलेस्ट्रोल जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और कोलेस्ट्रोल की वजह से ये जिस्म बहुत मोटापे का शिकार हो जाता है। और इस कंडीशन में मरीज को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, यूरिक एसिड की होती है, दिल का मसला बन सकता है। मुकम्मल तौर पे इस जिस्म में तजाबियत भरी होती है। मरीज को कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, मेदे अंतड़ियों में सोजश भी होगी, सर में दर्द, सर भारी, एक मुकम्मल खुश्की की तमाम अलामात इस कंडीशन के मरीज में पाई जाती हैं। और यह मरीज कोई भी चीज खाता है वो उसके जिस्म में जज़ब हो जाती है, यानी कि बाहर खारिज नहीं होती। इस वजह से ये मोटापा बहुत सख्त होता है। लेकिन हाँ, इस कंडीशन के मरीज में बहुत ताकत भी होती है, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम ये स्ट्रॉन्ग खुश्की की वजह से होता है, और खुश्की की पैदाइश दिल करता है। और यही वजह है कि अगर दिल इसकी पैदाइश को, खुश्की की पैदाइश को बढ़ा देता है तो ये उजलाती मोटापा या खुश्की वाला मोटापा इससे शुरू हो जाता है। नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं जिगर के मुतल्लक। जिगर का काम जिस्म में सुफरा की पैदाइश बढ़ाना। मैंने आपको पहले ये बताया था कि दिल, दिमाग, जिगर अगर तीनों बराबर मुकम्मल तौर पे काम करते रहेंगे, हमारा जिस्म बिल्कुल ठीक होगा। यानी कि रतूबत की पैदाइश दिमाग के जिम्मे है, खुश्की की पैदाइश दिल के जिम्मे है, और सुफरा की पैदाइश जिगर के जिम्मे है। ये तीनों का मुरक्कब जो होता है ये हमारा खून है। अगर तीनों ठीक काम करते रहेंगे, बराबर मिकदार में इनकी पैदाइश होती रहेगी, हमारा खून भी जिस्म में बढ़ेगा और जिस्म मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होगा। अब बात जिगर की हो रही है। जिगर जब सुफरा की पैदाइश को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, यही सुफरा हमारे जिस्म में खून में शामिल हो जाती है, क्योंकि इसकी कसरत होती है, और इससे जिस्म में सोजश शुरू हो जाती है। जिस्म का एक एक हिस्सा, मुंह, चेहरा, हाथ पांव, ये स्वेल हो जाते हैं, सोजश आ जाती है, और इस सोजश से जिस्म फूल जाता है। दूर से ही हमें देखने से महसूस होता है कि ये बंदा सोजश से भरा हुआ है, और इसी मोटापे को सोजशी मोटापा कहते हैं। इसकी जो अलामात हैं, इस कंडीशन में पेशाब बहुत पीला आता है, अक्सर ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, मुंह सुर्ख हो जाता है, गोल्डन सेब की तरह सुर्ख हो जाता है, जिस्म भी सुर्खी माइल होता है, गुस्सा आता है मरीज को, चिड़चिड़ापन आता है, मरीज बहुत जल्दबाज हो जाता है। और इसके जो गज़ा में सबब हैं वो गर्म अशिया का कसरत से इस्तेमाल करना, मसलन हर किस्म का ड्राई फ्रूट, खजूर, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, अंडे, गोश्त बकरा, देसी मुर्गी, यखनी, ये चीज़ें इस्तेमाल करना। जितनी भी गर्म गज़ा का इस्तेमाल है वो इसकी पैदाइश को बढ़ाता है।
और जिसकी वजह से जिगर के जो एंजाइम तेज हो जाते हैं और मरीज जो है सोजिश मोटापे का शिकार हो जाता है। नाज़रीन, ये 3 वजह थी जिसके मुतालिक मैंने आपको थोड़ा डिटेल से बताया और इन्हीं 3 वजह के मुताबिक अगर आप इलाज करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी होगी। अगर इन 3 वजह के बगैर अगर आप इलाज करते हैं तो आप घाटे में जा सकते हैं, नुकसान में जा सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है सवाए छुरी के जो इन यानी कि जिस्म में चर्बी को काट के 15-20 दिन में बाहर फेंकती है, तो इससे बंदे की जिंदगी नामुमकिन है। लिहाजा आप किसी ऐसे नुस्खे के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े जो आपकी जिंदगी को दांव पे लगाए। इंशाल्लाह आप इन 3 वजह के मुताबिक अपना इलाज करेंगे, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। अगर आप किसी भी मरज के मुतल्लिक मेरी रहनुमाई लेना चाहते हो, इंशाल्लाह मेरी मदद आपके लिए दरकार होगी। सो टेक इट, अल्लाह हाफिज।